नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। हमने करीब एक हफ्ते पहले खबर दी थी कि मोदी सरकार आरबीआई को लूटने जा रही है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा डाका होगा। इतिहास में इतना बड़ा डाका कभी नहीं हुआ और हमारा अनुमान था कि 2.5 और 3 लाख करोड़ के बीच में डिविडेंड उससे छीन लिया जाएगा, पैसे ले लिए जाएंगे डिविडेंड के नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई क्या बिजनेस कर रहा है, क्या धंधा कर रहा है, ये सब पेपर के ऊपर है। कुछ भी उनका बिजनेस नहीं है। डॉलर बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी को मेंटेन करते हैं, बैंकों को लोन देते हैं, बैंकों को पैसा अपने पास वापस रख लेते हैं, यही है। और साथ में क्योंकि सोने का रेट चढ़ता जाता है, पिछले साल सोने का रेट जो था 70,000 रुपये करीब था, अब करीब करीब 90,000 और 1 लाख के बीच में है। अब भारत के पास लगभग $100 बिलियन जिसकी कीमत होती है अप्रॉक्सीमेटली, आप कह सकते हो कि 8.5 लाख करोड़। अब सवाल पैदा होता है कि पिछले साल इसी सोने की कीमत जो थी वो अगर 70 के हिसाब से देखा जाए और अब 85 के हिसाब से है, 70,000 और 90,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 25% कीमत बढ़ गई सोने की एक साल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड अभी 8.5 लाख करोड़ का है, वो गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो आप कह सकते हो कि 60-62 या 65 बिलियन डॉलर का था। ये बहुत ज़्यादा हो गया था, 70-75 बिलियन डॉलर का था, अब ये 100 बिलियन डॉलर का हो गया। अब 75-80 बिलियन डॉलर का गोल्ड अगर 100 बिलियन डॉलर का हो जाए तो 20 बिलियन डॉलर बढ़ गया। 20 बिलियन डॉलर का मतलब होता है कि कुल मिला के इसको कह सकते हैं कि आप 1.60 लाख 1.6 लाख करोड़, यानी कि 1,60,000 करोड़ हो जाते हैं। जितना पैसा गवर्नमेंट को अब डिविडेंड के रूप में मिला है 2.69 लाख करोड़, ये उसका आधे से ज़्यादा है। तो सारा पैसा तो आपको गोल्ड में से निकल आया। गोल्ड तो वही था, बस उसका अगर सपोज करो आपके पास गोल्ड 80 बिलियन डॉलर का था, अब वही गोल्ड 100 बिलियन डॉलर का है। सेम गोल्ड है लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ के 80 बिलियन डॉलर का गोल्ड हो गया 100 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब है कि आपका 20% उस पर गवर्नमेंट अब दिखाएगी अपने कागजों, मेरा फ़ायदा हो गया। कितना? 20 बिलियन डॉलर का। 20 बिलियन डॉलर का मतलब कितना हो गया? 1,60,000 करोड़ या 1,70,000 करोड़ के आसपास। सरकार ने 2,69,000 करोड़ या मोटा मोटा 2,70,000 करोड़ का डिविडेंड छीन लिया उससे। तो उसमें से करीब करीब 1,60,000 करोड़ तो गोल्ड से निकल आया, ये प्लस हो गया। ऐसे ही आपका जो डॉलर था वो पिछले साल करीब करीब 80 रुपये से कम था, अब ये बढ़कर 85-86 के ऊपर है, तो आपको 5 रुपये बढ़ गया। डॉलर तो उतना ही आपके पास, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई तो आपका धंधा बढ़ गया। तो अब आपने पेपर के ऊपर दिखा के कि हाँ आपने बहुत पैसा कमा लिया, एक्चुअली प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर। और फिर उसके बाद बैंकों को लोन दिया जाता है, बैंकों से पैसा ले लिया जाता है, छोटा मोटा उससे मिलता है, लेकिन उससे तो सिर्फ गुजारा चलता है, उससे कोई इतना बड़ा पैसा थोड़ी मिलता है। ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गोल्ड की बेईमानी से, गोल्ड को रीवैल्यू करके उसकी बेईमानी है, और जो डॉलर है उसको रीवैल्यू करके उसकी बेईमानी है। जो डॉलर पहले 70 रुपये था, 75 रुपये था, 85 रुपये, तो नेचुरली आपका ऑलमोस्ट 10% आपका या 7% या 8% डॉलर डाउन हो गया, तो आपको फ़ायदा हो गया पेपर में बैठे बैठे। यानी कि अगर पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, अब 110 रुपये मिलते हैं, तो आपका फ़ायदा हो गया। उसे आप पेपर में फ़ायदा दिखाते हैं और उसको एक बड़ा हिस्सा उसमें से आप एक डिविडेंड के रूप में ले लेते हो। अब आप क्या करोगे? मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा डाका पड़ने वाला है और सरकार अपने बैंक को लूटेगी। कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेपर्स हैं, पेपर के ऊपर लिखना है, एंट्री करनी है, उस कीमत को रिवाइज कर देना है, और जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें से दिखाया जा रहा है कि इसकी कीमत पहले 60 लाख थी, अब 80 लाख हो गई है, तो 20 लाख फ़ायदा हो गया, 20 लाख ले लो। क्या वो बिका? नहीं। खरीदा गया? नहीं। इसे कहते हैं बेईमानी, पूरी की पूरी बेईमानी, डाका डालना अपनी बैंक में, अपनी तिजोरी में। शुक्रिया।